सर, शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 736 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत हो गए कि आईएपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आज की इस बैठक के में मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण इंदु शाह सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इन विट्रो स्टडी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सर से स्टार्ट करिए प्रोग्राम। अभी स्पीकर को ज्वाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग चर्चा करते हैं। इनका विषय जो था एक रिसर्च ओरिएंटेड काम था और रिसर्च के ऊपर में भी विषय था, खास करके पोटेंसी के ऊपर में। तो थोड़ी देरी में हम लोग इस पर इस पर चर्चा हम लोग विशेष रूप से किया जाएगा, है ना। डॉक्टर कृष्णेंदु साहा जो है तो एक रिसर्चर हैं और इन्होंने इन विट्रो एक्सपेरिमेंटेशंस किया है। उस एक्सपेरिमेंटेशंस को आज हम लोग के साथ में बताने वाले थे। हम लोग उसको देखते हैं ना। एक मिनट। इनका विषय जो है इन विट्रो स्टडी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। एंटी माइक्रोबियल इसका मतलब क्या होता है? इन विट्रो स्टडी एंटी माइक्रोबियल स्टडी जो होम्योपैथिक मेडिसिन के क्या माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए, क्या उसको हटाने के लिए होम्योपैथिक दवा किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर में इन्होंने चर्चा करने का कोशिश किया था। आइए हम लोग फिर वेट करते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये रिसर्च का विषय इनका ही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है तो बहुत ही डायनेमिक नेचर का होता है, बहुत ही डाइल्यूटेड नेचर का होता है। और इस होम्योपैथिक मेडिसिन किसको कहते हैं हम लोग? मदर टिंचर भी अगर होता है तो मदर टिंचर के अंदर में कुछ मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन मदर टिंचर के बाद जब हम लोग पोटेंटिसिटी करते जाते हैं, पोटेंटाइज करते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे उसका जो मटेरियल है, मॉलिक्यूल्स जो है, तो वो खत्म होने लगता है। और मॉलिक्यूल्स खत्म होते होते एक समय ऐसा आता है जबकि मॉलिक्यूल्स एकदम पूरे तरह से समाप्त हो जाते हैं। सारे तीनों चल रहे हैं। मैंने कल उसको कहा था एक बल्ब नहीं चल। कृष्णेंदु जी आप ज्वाइन कर लिए? कृष्णेंदु जी आप आ गए हैं? आ गए सर, आ गए। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए कृष्णेंदु जी। डॉक्टर कृष्णेंदु, हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी सुना रहा है अभी। हाँ आप सुनिए, आप बोलिए, आप शुरू कीजिए अपना लेक्चर। हाँ हेलो। हाँ शुरू कीजिए लेक्चर आप अपना। अच्छा, इसमें मेरा मोबाइल में है तो कैसे वहाँ से क्या करेगा? मोबाइल में भी है वो वाला पीपीटी। आपका लैपटॉप से आपका पीपीटी अपलोड नहीं होगा क्योंकि आपने लैपटॉप से नहीं किया है। तो आप अपना ऐसे ही बोलिए, बिना लैपटॉप के बोलिए, बिना पीपीटी के बोलिए। अच्छा अच्छा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का जो मेरा ये सेमिनार का टॉपिक्स है, ये आपका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इन सम होम्योपैथिक पोटेंटाइज्ड मेडिसिन। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये हम एनआरएस मेडिकल कॉलेज कैलकाटा, इसको जहां एमडी होते, पीएचडी होते, तो वहां से हम 1 साल के काम किया था पोस्ट डॉक्टरल वर्क एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। हम लोग उसको जो दवाई है, हम लोग को जो दवाई कोई कोई दवाई है, गन पाउडर, पाइरोजेन, कैलेंडुला, these are the drugs. This has a effect to
fight against bacteria. Suppose Phytolocca. Phytolocca, it is a good case of spondylitis. Yes, a good case of tonsillitis and another oral infection. Suppose calendula is the most important medicine we used in where there is rawness, there is skin burn, and everywhere we used this calendula. And Acalypha indica, it is on a good medicine against anti-inflammation. So my work starting from the collection of bacteria, where I collected bacteria. I have done this work, collected bacteria from 5 tertiary level of allopathy medical college. 5 tertiary level. And from where I have got many samples. Sample collected from patient side, patient's inward, the urination, the stool and floor, everywhere the bacteria are present. Most of 4 bacteria, they are surrounding the hospital infection. This is a cross-infection bacteria, Staph aureus. Staph aureus, 2 types, coagulase positive and coagulase negative. The coagulase positive bacteria, it coagulated our blood. It is very dangerous, Staph aureus. And next is E. coli. Every doctor's aware about the bacteria E. coli. And another is Klebsiella. And 4th is Pseudomonas. It is a dangerous bacteria. In our pneumonia, lungs diseases, maximum this is a more prone infection in Pseudomonas. I have done my work in cross infection in that colleges at that time. At that time, we collected the sample and bacteria, the bacteria is not purchased from market. ये बैक्टीरिया मिलेगा, आप एक है कम्युनिटी बैक्टीरिया, कम्युनिटी में जो इन्फेक्शन है जाए से कलेक्ट करते. दूसरा है हॉस्पिटल का नोसोकोमियल इन्फेक्शन वाला पेशेंट साइड से मिलते. इन सब बैक्टीरिया कल्चर करके हम उसको आइसोलेटेड करके रखा. उसके बाद वो बैक्टीरिया का आइसोलेशन जो प्रोसेस है वो है स्ट्रेन करने का, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, बायोकेमिकल टेस्ट है, उसको रेजिस्टेंस एक्टिविटी है, एंटीबायोग्राम है, ये सब करके बैक्टीरिया हम लोग इनोकुलेट करके फ्रिज में रखा. इसके बाद क्या किया था, हम लोग जो होम्योपैथी दवाई, वो दवाई हम लोग होम्योपैथी दवाई हम सिलेक्ट किया था, चारों दवाई सिलेक्ट किया था. इन सब दवाई हम लोग पहले उसको जो मदर टिंचर बनाया, बनाने के बाद सीरियल डायल्यूशन के 1x, 2x, 3x, 4x इस तरह उसको सीरियल डायल्यूशन कर रहा है. तो पहले तो एज पर प्रोसीड्योर बोटानिकल सर्वे, उसको दवाई सही नहीं है कि ना, उसके लेबोरेटरी से उसको क्रॉस सेक्शन शुरू करके उसके एज वैल्यू, उसका टोटल स्ट्रक्चर एज पर HPI, वी हैव टू कलेक्ट दैट डाटा. आफ्टर देन वी हैव, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बैक्टीरिया के साथ हम लोग को जो दवाई क्या काम करते कि नहीं. अब लेकिन आपका पास क्वेश्चन है, हम लोग को तो ट्रीटमेंट कर रहा है उसको सिमिलियर सिमिलिपस कैरियोनेटर से, किसके हम वो ऑर्गेनिक व्यू और उसके पैथोजेनिक ओरिएंटेड काम करना चाहते. लेकिन हम लोग का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा, इज होम्योपैथी इज ए मीथ, कोई काम कर रहा है कि नहीं दवाई. दिस इज ए मोर डिबेटेबल क्वेश्चन एंड दिस आंसर
everybody cannot correct it the proper answer how it acts, what is the drug action. It is a failure part, एक हमारा तरफ से के घाटती है जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी में उसको जो काम कर रहा है उसको सब दिखाई जाता है क्या क्या होता है कि कहीं नहीं। तो हम लोग एक छोटा काम लेबोरेटरी शुरू किया था जो इन लोग का जो हम लोग का जो दवाई है मदर टिंचर तो है लेकिन 1x 2x 3x इस पोटेंसी का वो दवाई का साथ जो बैक्टीरिया जो क्रॉस इन्फेक्शन का बैक्टीरिया है तो उसको बैक्टीरिया को उसको देने के बाद काम करना चाहते हैं। तो वो करने के बाद हम लोग का तो प्रोटोकॉल क्या क्या प्रोटोकॉल हम लिया। हम लोग पहले दवाई बनाने के लिए पहले हमरा एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ पोटेंटाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन इट इज ए कंपैरिजन स्टडी। इन स्टडी में हम लोग पहले देखा हम लोग का लैपटॉप के साथ प्रेजेंटेशन नहीं किया था यही हम लोग का गड़बड़ी हो रहा है। देखिए होम्योपैथी इज ए क्लास ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट of a diseases based upon symptom similarity and introduced in the year 1796 Dr. Samuel Hahnemann. After almost 20 to 50 years of journey it is now became to a popular and efficacy way the treatment of various diseases in our society. But हम लोग का क्या है ये लैक ऑफ नॉलेज है। हम लोग का इन्वेस्टिगेशन और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट के लिए मेडिसिन कैसे काम करता है इट इज ए क्वेश्चनेबल टू अस एंड इसके साथ हायर डायलेशन में हम लोग इसका दवाई का अस्तित्व मिलने का बड़ा मुश्किल है। जो मिलीडेसिमल स्केल में सेंटीसिमल स्केल में आप तो टाटा फंडामेंटल रिसर्च में काम कर रहे हैं अभी कई कई जगह काम हो रहा है लेकिन हम लोग क्या देख रहा है बैक्टीरिया इसके अंदर पोटेंसी कितना तक काम कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक काम के लिए हम क्या सिलेक्ट किया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले इंडिजिनियस हार्ब फाइटोलॉग का डिकांडेरा एक्लाइफा इंडिका फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस इसके साथ कैलेंडुला। तो पहले को नेचुरल सोर्स से लेने के उसको कलेक्ट प्लांट उसको बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया से साइंटिस्ट के उसको कंफर्म किया था। उसके अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट 70% इथेनॉल एक्सट्रैक्ट उसको ऑफ ग्राउंडेड ड्राई प्रिपरेशन ऑफ द अबव मेंशन प्लांट। अभी ये एंटोमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज ए कॉमन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला that isolated in nosocomial infection। तो पहले क्या करते हैं फाइटोलॉग का डिकांडेरा ये भी अच्छा नाम है कैलेंडुला भी है। पहले उसको रेंज ऑफ स्केल ऑफ डाइल्यूशन 1x 2x 3x 4x करा। उसके बाद क्या हम लोग जो इन लोग क्या किस लिए यूज कर रहा है फाइटोलॉग का डिकांडेरा हैज बीन यूज्ड ये क्या स्वेलिंग ग्लैंड के लिए फाइबर्स टिश्यू सोर थ्रोट का टॉन्सिलाइटिस का और एंटीसेप्टिक एंटीहिस्टामिनिक के लिए अच्छा काम कर रहा है। Those gram positive and gram negative bacteria present in that diseases. Acalypha indica, it is when used in anti-inflammatory, hepatoprotection, infectious disease, pneumonia, wound healing, mouth ulcer is good result with the medicine. नेक्स्ट कैलेंडुला ऑल्सो स्किन इन्फेक्शन के लिए wound healing के तरह कटिंग इंजरी का ब्रूइश बर्न इंजरी हम लोग सब कैलेंडुला सब होम्योपैथी डॉक्टर यूज करते हैं कभी कभी चेम्बर में पेशेंट देखने के लिए एंड ये इसको कंट्रोल इन्फेक्शन। तो मटेरियल क्या क्या लिया हम लोग का इंस्ट्रूमेंट क्या है इसमें जरूरत है। देखिए आप रिएजेंट है जो न्यूट्रिएंट अगर प्लेट है मीडिया है उसका डबल डिस्टिल वाटर और बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन स्टेप वाइज ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव स्टेन एवरीथिंग डन बैक्टीरिया आइसोलेशन इन ए वेल इक्विप्ड माइक्रोबायोलॉजी लैब इसलिए जरूरत है। और हम लोग का
क्या क्या काम के लिए क्या क्या बैक्टीरिया लिया? ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पहले भी बोला, इकोलाई, स्टेप ऑरियस, क्लेब्सिला, एसाइनोबैक्टर, सीडोमोनास। These are the bacteria presented in the nosocomial infection. हम लोग का जो अभी श्रोता है, आप लोग आश्चर्य घटना है, जो देखिए पेशेंट आईसीयू में ले गया था, आईसीयू से रिवाइव करके अब घर ले गया, हॉस्पिटल से और पॉलीक्लिनिक से एडमिशन किया था, लेकिन घर जाने के बाद उसको क्या होगा, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, एक महीने के बाद उसका तुरंत इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद वो उसका कोई ट्रीटमेंट अलाउ नहीं करते, उसको मरना जरूरत है। आवर एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑनरेबल ज्योति बासु जी, उसके यही काम हुआ था, वो इतना वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ था, और आईसीयू से लेके नर्स वो घर में लेके आया था, उसके बाद वो डेथ हो गया। लेकिन हम लोग वो जो ट्यूब था वो कल्चर करके उसके एसाइनोबैक्टर करके बैक्टीरिया था, वो जितना डेंजरस है, एसाइनोबैक्टर 1 or 3 or 4 बैक्टीरिया प्रेजेंट थ्रू द ट्यूब्स। द ट्यूब्स in the ICU they used to introduce the tube for expectorate for the nasal side, the tubes, that is very dangerous. These 3 or 4 bacteria if present from the your suction machine, that will come regain. One bacteria can multiple लाख मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसके जगह से आपको सेप्टिसिम ही हुआ, उसके बाद दोबारा कोई काम नहीं होता। It is one of the common phenomena that's infection comes from that suction machine. So we have done that work, that bacteria in Acinetobacter, and our homeopathic medicine how act, किस लिए काम कर रहा है, उसका काम करने के नहीं, ये साइंटिफिक स्टडी किया था हम। नेक्स्ट, इसका मेटेरियल एंड मेथड क्या है? Collection of alcoholic extract of medicinal plant, about 10 grams of root or whole body, and grinded and using alcohol, finally ground pasted, was soaked in 100 ml of 70% methanol and was wrapped with parafilm. किस लिए? उसका जो इवापोरेट होने के लिए, वोलाटाइल कंपाउंड प्रिवेंशन के लिए। आफ्टर इसके मैसरेशन कंटेनर फॉर 3 days with 95% alcohol, the liquid part was collected and stored है at 20 degree centigrade। इसके लिए क्या? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एसेस करने के लिए, ए टेस्ट कल्चर के लिए। Now preparation of medicine already have done it. Then after then in the laboratory, Newton broth in a plate, that media I prepared, and in the Newton broth plate we have done some oil, that oil and micropipette, the minimum 2 drops of our medicine in 1x, 2x, 3x, 4x. I put it in the Newton broth on that media. After the media inoculated on the Newton broth, and we put that medicine in a well in a surrounding the area. Suppose 1 calendula 1x, then calendula 1x in one plate, 1 bacteria Pseudomonas, then another plate 2x, uske liye another bacteria. Suppose bacteria is 5 and 5 into 4, 20 per plate, 1 डाइल्यूशन के लिए। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बैक्टीरिया का आफ्टर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनोकुलेट द बैक्टीरिया 24 आवर्स। उसके बाद क्या देखा? कई बैक्टीरिया उसको अगर वही सोल्यूशन से हमको मेडिसिन को जो 1x में उसके अंदर बैक्टीरिया उसको ग्रोथ नहीं हुआ,
आपका पूछने का क्वेश्चन है, जब आप तो अल्कोहल से मेडिसिन किया था, तो अल्कोहल जो मेडिसिन एक्चुअली बैक्टीरिया हैज अ bacteriostatic of alcohol, but thing is that when you dilute it in water, this question cannot arise. Everybody of the audience के अल्कोहल देते तो बैक्टीरिया तुरंत मर जाते हैं, नहीं। दूसरा जो फोल्ड जो 2x 3x जो 4x होता वो वाटर से 1 in 100 1 in 1000 1 in 10,000 इस तरफ करके डाइल्यूट करते। तो क्या होता है, बैक्टीरिया अल्कोहल का जो प्रॉपर्टी नहीं है वो बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी, बैक्टीरिया किल करने के लिए। इसके बाद हम देखने के बाद देखा बैक्टीरिया का तीनों जोन दिया। एक है पूरा बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा उसके ऊपर पूरा ग्रोथ है। और जिसको कोई इंटरमीडिएट कोई बैक्टीरिया पूरा क्लिंग करे नहीं, इंटरमीडिएट जोन बनाते, उसका लोन है, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होता। दूसरा बात, पूरा बैक्टीरिया सेंसिटिव है, जो कोई बैक्टीरिया उसके अंदर बैक्टीरिया प्रिवेंटेड एंड दैट एरिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ पूरा प्रिवेंट है उसके जोन में। तो ये आपको तो हम लोग शेयर नहीं कर सकते, लेकिन पूरा है 1 in 10 डाइल्यूशन में आप जो रिजल्ट देखा, आप इधर फाइटोलॉक्का के 1 in 10 के जोन 8 है, उसके बाद भी जोन 8 है, उसके बाद थोड़ा घटा गया 4 हुआ, उसके बाद 4 हुआ। इसके साथ कंट्रोल में पूरा ग्रोथ है। कंट्रोल में क्या दिया, कोई दवाई नहीं दिया, पूरा बैक्टीरिया दिया। तो कुड़ी का साथ कुड़ी होता 40 प्लेट्स। तो ये जो डाइल्यूशन में देखिए आप कंसंट्रेशन, मेडिसिन का कंसंट्रेशन जो ज्यादा डाइल्यूटेड होता, उसका काम ज्यादा धीर गति में गया। तो उसके इकोलाई में क्या देखा, इकोलाई में क्या है 23 आपका फाइटोलॉक्का में कितना रिजल्ट दिया। अगर बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रोथ नहीं कर सकते फाइटोलॉक्का मेडिसिन के अंदर, 1 in 10 में 12 दिया, उसके बाद 9 दिया, उसके बाद 4 आया, लेकिन धीरे से उसका तेज भी कमती है, वो ग्रोथ का जो प्रिवेंशन का वो भी थोड़ा घट जाते। अभी देखिए एक्लाइफा इंडिका, उसमें भी रिजल्ट है, पहले वाला देखा जोन है, वो जो जोन स्केल है, आप पूछे जो किस में जोन से मापता, आपको जो प्लेट से पीछे से वो जो जोन होता है वो राउंड वाला होते, देखते कितना जोन बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता, जिसमें अंदर ब्रेथ नहीं करता उसके हेजी टोटल बैक्टीरिया ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ करते, मल्टी ग्रोथ। वो मुलर हिल्टन मीडिया उसके साथ हाई मीडिया का स्केल देते। ये बैक्टीरिया आप एक एग्जाम्पल दे रहा, आप देखिए कोई यूरिन में हम लोग और थ्रोट कल्चर करते लेबोरेटरी में, तो क्या होते लेबोरेटरी में उसके अंदर वो जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी, पहले बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर कर रहे हैं, यूरिन लेके ब्रॉथ से कल्चर कर रहे हैं, करने के बाद हम लोग जो एंटीबायोटिक अभी है एमोक्सिक्लब, वो जो एंटीबायोटिक छोटा वो टेबलेट का तरफ मतलब डिक्स है, तो उसके अंदर डिक्स दीजिए, एमोक्सिलिन, जेंटामाइसिन सब पूरा उसके अंदर प्लेट देके 1 night पुट इनटू द इंक्यूबेशन पर्पस, और इंक्यूबेटर में रख, दूसरा दिन सेम देख रहा है जो उसके अंदर जोन हो कि नहीं, जोन हुआ नहीं। अगर सेंसिटिविटी होगा क्या होगा रिपोर्ट में एस, दैट मींस इट इज सेंसिटिव ना, इन लोग ये एंटीबायोटिक काम कर सकते। रेजिस्टेंस है तो वो नहीं दे सकते, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस उसका एगेंस्ट जो बैक्टीरिया है वो दवाई है, वो दवाई उसके काम नहीं करती, इसलिए एंटीबायोटिक मॉडर्न मेडिसिन के ज्यादा विदाउट कल्चर देते। तो क्या प्रॉब्लम होते, अभी 3rd जनरेशन मेरोपेनम वो सब देने के बाद काम नहीं करते। अगर एंटीबायोटिक अगर काम नहीं करते, इट इज ए गुड एग्जाम्पल, 3 लाख हम लोग का लेप्रोसी अभी तक क्यों नहीं होता, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MRD बोलते। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से बैक्टीरिया उसके अंदर बाहर से एक कोट बनाते, एक कोट करके डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबायोटिक उसने घुस नहीं सकते, मैकेनिज्म है उसको ब्रेक डाउन कर सकते, वो नहीं हो सकते। आज का जमाना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बैक्टीरिया
are resistance. It is in the viewpoint of my microbiological point of view. Some may question, we are the homeopath, we are treating about the patient symptoms as per Hahnemann theory. But here is it, where there any pathogenic changes in that homeopathy can give that explanation. That is very well. So where there is a disruption, mass pathological changes, at that time symptom severity, everything changed. So after the plate, different type of plates in Phytolocca, Decandera, Calendula. Calendula also is a good result in 1x, 2x, 3x, 4x. 1 in 10,000 there is a 3, 2, 4, 5, 6, this type of growth we have seen. My question is, gentlemen, my doctors, fellow doctors and senior doctors and juniors, अभी हम लोग जब नेट में काल भी सर्च किया था, देखा जे होम्योपैथी एंटीबायोटिक एक्टिविटी देखा, लेकिन डाइल्यूशन में एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी इस तरफ काम का बहुत ज्यादा नहीं होते. ये क्या है, हम लोग का श्योरिटी है एंटीबायोटिक एक्टिविटी ऑफ माई बैक्टीरिया पाइरोजेन गन पाउडर, इट्स ए गुड मेडिसिन. Antimicrobial activity, many fungus medicine also. In our coronavirus, some medicine good result. So I just give a route. हम लोग दिखा सकते, इसके ज्यादा रिसर्च कर सकते, बाद में ज्यादा डाइल्यूशन में. अभी खड़गपुर भी काम हो रहा है इसके डाइल्यूशन के अंदर क्या देखने के लिए. लेकिन हम लोग का एक तरफ से बैक्टीरिया के अंदर देने के बाद उसको मेडिसिन, माई मेडिसिन हैज जस्ट पावर तो बैक्टीरिया मारने के लिए. इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल होता है, हम लोग कैलेंडुला और फाइटोलॉक्का गार्गल करके कितना रिकवरी होते. तो इसके बारे में मेरा एक कंसेप्शन आया जो हम लोग के काम करने के बाद हम लोग बाद में आगे बढ़ाना है कि हमारा तो साना जी है, बहुत पुरानी साइंटिस्ट है, बहुत काम कर रहा है. ये मेरा छोटा काम है. It is my bad luck. I cannot all the presentation and data, everything present in my laptop, I can show you in a short time. But another question is, everybody is aware about it. We in that laboratory, we are give some instrument that is for the spectrophotometer. An optical instrument. In that we have done some the materials present in a, there is a curve in the, I cannot show you there is a curve, there is a medicine is there is a curve in the photospectrometer in compare with water, the optical density. In that case, in same result present as simultaneously with that study. And it is also noted that the homeopathic medicine preparation, I prepared the medicine in the laboratory. I cannot get anybody's help or any companies. I just take the medicine, collected the herbs, and systematically, as a scientific work, approved by the Botanical Survey of India, Calcutta. So the many medicine, pyrogen, this is one of gunpowder, many medicine in case septicemia, a good result in our homeopathic medicine. How it acts? If the medicine can control our blood picture, there is the total blood count, there is a neutrophil, eosinophil, ESR, the CRP. CRP is a most common phenomenon. Patient came to me, I have given him for this tonsillitis in Phytolocca, and at that time CRP is high, and after the medicine cured the throat, soreness of throat and everything, and CRP is decreased. Though it is the indicator, CRP one of the indicator along with blood picture, and this phenomenon show देख रहा था जो वो infection can control. And many of fever, the infection
is one of the indication of fever due to inner bactericidal and bacterial septicemia. So further, the passage I already I have seen you the route. आप लोग के काम करना चाहते हैं, हम लोग का जूनियर है, सब करने के बाद मेरा छोटा प्रयास है, ये प्रयास मेरा तरफ से बहुत अच्छे होता है। सभी लोग को बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी ये जो गूगल की नहीं किया था, अगर आप कोई क्वेश्चन है और मेरा ओपिनियन है, शानिज है, हम लोग बोल सकते हैं। कृष्णेंदु जी, आपने बहुत अच्छा बताया है। मैं सुन रहा था। कृष्णेंदु जी, सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ सर, सुनिए, सुन रहे हैं। मेरी बात हाँ सुन हाँ रहे हैं? हाँ है आपका। हाँ, ये जो रिसर्च का प्रोसेस है, ये आपने कैसे किया, इसको बताइए। बस एक प्रोसेस पूरा मेडिकल कॉलेज का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का पूरा साथ हम लोग का था टीम, और इन लोग का जो हम लोग का साथ जो है वो वाला माइक्रोबायोलॉजी का हेड प्रोफेसर एक्सपीरियंस पर्सन, ये होम्योपैथी लोग मदद किया था। अभी लोग मदद करने का प्रॉब्लम था, हम लोग पूरा रिसर्च जो है, मेरा जो पीएचडी का बाद एक काम किया था, मेरा किया था। अभी कोई आप लोग का होम्योपैथी समाज से जस्ट बोलना होगा कि हम लोग खुद किया था, मेरा पास सब डाटा है और पूरा माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉप। आई हैव डन मोर देन 6000 प्लेट of bacteria in different tertiary level hospital, because in my PhD theory discarded previously, because we have done from hospital. That is very bad. That is very bad. We know hospital is not clear, unclean, so infection comes and the bacteria. Then I have done the work in good hygienic condition. The bacteria present is there, but thing is that bacteria gone everywhere, and I have done in case every burn cases in everywhere in India, maximum burn patient death due to septicemia, due to infection. And I have done that work. I have done that work in culture from burn work. Only pseudomonas bacteria is causes. We have many medicine against the pseudomonas. If they give us the opportunity, along with them, compare, we can give the challenge that homeopathy medicine can do that work along with them, compare, study. And you are the senior scientist, senior person, इतना करने के लिए अभी लोग पब्लिश ज्यादा नहीं किया था, लेकिन सभी लोग के ध्यान में आता है बैक्टीरिया काम कर सकते हैं, लेकिन आई हैव ए फेलियर बिकॉज 4x का बात कर नहीं सकता उसका इंस्ट्रूमेंट में, 4x के बाद उसको रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। दिस इज माई फेलियर। ट्राई एंड अगेन। आफ्टर उसके बाद बात किया था, आईआईटी के साथ बात कर रहे हैं कितना वो मेजरमेंट के फर्दर प्रिकॉशन लेगा। इसको आपने पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश नहीं किया? हाँ, दो पीयर रिव्यू में था, हॉस्पिटल इन्फेक्शन जर्नल में था और एक और 2 जर्नल में था बाहर का। अभी होम्योपैथी में पब्लिश करने के लिए हम शुरू करेगा अभी। इसे जो आपका जो रिसर्च हुआ, इसे हम लोगों के होम्योपैथी के कम्युनिटी को क्या मैसेज मिलता है? क्या आप सोचते हैं कि हम लोग ये मैसेज देते सर, अगर कोई पेशेंट का कोई सेप्टिसिमिया हुआ, इमरजेंसी पेशेंट आया, पेशेंट का कोई सेप्टिसिमिया इज द कॉज ऑफ द डिजीजेस, जो पेशेंट के आईसीयू में पेशेंट जाते इतना पैसा लेके पूरा पेशेंट का सत्यानाश कर देते। गरीब पेशेंट है, पहले आईसीयू में ढोकाओ, घुसाओ, पैसा नहीं है तो पैसे दो, पैसा खींच के लेना। लेकिन वी हैव टू डन the patient, if we want to check septicemia, our many bacteria, thousands of medicine, miracle 10 medicine or 20 medicine for septicemia. If we put the medicine, if you want 1 day, 2 day, 3 day, repeatedly that medicine, sapyrosinum, suppose phytolocca, many medicine. This medicine we can put systematically, and at that time we cannot take the mental symptom. Problem is that patient who is the infection stage, the mental symptom are not important in that case. You see the patient blood picture, patient clinically, and your medicine can compare with the drugs, and it will save the
maximum save the patient emergency condition, along with all type of infection, pain in the teeth, and where there is inflammation, where there is bacteria resides and growing multiple growth in a short period. You can imagine on a short period, 24 hours, the bacteria multiple in lakh and lakh and lakh and lakh. The dangerous bacteria, these four bacteria, it is a very interesting matter, sir. वो देख रहा है हम लोग का क्रॉस इन्फेक्शन कैसे होते हैं। हम जो काम किया था, हॉस्पिटल में चारों बैक्टीरिया है, तो हॉस्पिटल में ज्यादा जाते मेरोपेनम देते, थर्ड जनरेशन देते, क्या होते वो चारों बैक्टीरिया फ्लोर में एक का साथ एक प्लाज्मिड ट्रांसफर किया था। हम लोग बोलता है क्रोमोसोमल ट्रांसफर, प्लाज्मिड ट्रांसफर। तो स्यूडोमोनास उसको दे, भाई हमारे साथ तो बंद करो, तो कुछ दो, हम भी इम्यूनिटी बढ़ा, और वो क्लेप्सिला को दो, क्लेप्सिला इकोलाई को दो, भाई भाई करके उन सब बैक्टीरिया एक को साथ प्लाज्मिड ट्रांसफर करके मल्टी रेजिस्टेंस हुआ। इसके लिए अभी तक सर टीबी आज तक इरेकेट नहीं हुआ। अब देख रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ हर स्टेट का टीबी के लिए अभी राष्ट्र प्रोग्राम किया था, टीबी इरेकेट के लिए। कितना दिन हुआ? स्वाधीनता के प्लान, फर्स्ट प्लान से शुरू हुआ था, क्यों नहीं इरिकेट हुआ? तो हम लोग का वो जो ड्रग का रजिस्टर का हम लोग का होम्योपैथी भी काम कर सकते हैं। इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, I just, this is my idea. You the person elaborate in your work in clinical practice. This is my appeal. सब लोग के निवेदन है, आप लोग भी देख सकते हैं हमारा काम के लिए ये कुछ कर सकते कि नहीं। मैं तो आपको देखा हूँ, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि रिसर्च एटीट्यूड तो मैंने आपको आज से नहीं, कई एक साल से मैं देख रहा हूँ कि आप पे रिसर्च एटीट्यूड है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स लोग जो है क्लिनिक में इसको रिसर्च करने का, उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक में करना चाहेगा तो उसके लिए कोई रास्ता है सर? यस सर, पेशेंट का, आप जो पेशेंट का इन्फेक्शन है यूटीआई वाला, आप क्या अलग करते, क्या करके हम लोग उसको देख के पेशेंट का कितना उसका पास सेल है, कितना इन्फेक्शन है, प्लेन यूरिन का कल्चर करने के बाद, यूरिन कल्चर करके देख रहे क्या उसका क्लिनिकली क्या देखा था, रिपोर्ट मेरा पास आ गया, हम देख रहे कितना इन्फेक्शन है, पास सेल है, उसके इपिथेलियल सेल है, उसके ब्लड है नहीं, इन्फ्लामेशन एक्यूट है नहीं, प्रोस्टाइटिस इसके साथ या होते कि नहीं, देख के बाद हम लोग को दवाई दे सकते हैं। ओनली यू गिव ए कल्चर, ओनली culture and sensitive, only culture, you have done the culture in past, culture any boils, any past from you swap that, if clinically you can chamber in sterile cotton swab and take the normal saline, put it into the culture lab, and if you want to set up a microbiological lab of minimum works, a chota autoclave, chota petri discs, you have to culture and send it into the लेबोरेटरी फर्दर। अगर 3 दिन आप गांव में काम करते, अब लेबोरेटरी कितना दूर है, ये तो प्रॉब्लम है। तो उसके क्या करते, आप भी थोड़ा उसके इनोकुलेशन बैक्टीरिया करके आप रख दीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई नॉर्मल में, उसके बाद में दूसरा दिन आप भेजेगा, फ्रिज में रख दी, उसके बाद दूसरा दिन भेजेगा। ये आप लोग कर सकते। हम लोग थोड़ा क्लिनिकल छोटा छोटा काम भी कर सकते, जहां लेबोरेटरी का फैसिलिटी मेरा पास नहीं है। तुरंत पेशेंट आया, इतना गांव में इतना इन्फ्लामेशन हुआ, पास निकलता, तो हम लोग का बाद में क्या होता, हम सीए का कोई पहले पास है तो पास निकल जी, स्वाप है तो प्लेन, आप कॉटन स्टिक से ऑटोक्लेव करके रख के उसको आपका स्वाप दांत के स्वाप लेके एक बार भेजिए, आपकी इन्फेक्शन है कि नहीं। बहुत अच्छा आपने बताया, और मैं लगता है लेकिन सर हमारा ये बहुत दुख है, हम लोग को अंग्रेजी वाला हमको इंटीमेशन नहीं दिया। आप एक मौका दीजिए। आज हम लोग का क्या प्रॉब्लम है सर, हम इधर आज कलकत्ता में जेल खाना, जो कैदी खाना में हम सब कैदी 81 कैदी में हम लोग पेशेंट को इलाज करने के लिए गया था। आज हावड़ा जेल में 100 पेशेंट को फ्री दवाई देके इलाज करके अभी आया। सभी लोग, इन लोग को कोई, हम लोग होम्योपैथी डॉक्टर को वेलफेयर कर सकते। आज जज हाईकोर्ट का जज लोग वो भी मदद दिया हम लोग का साथ। This is my charitable work and 2 days, so आप हमारा पास इतना प्रेजेंटेशन है, इसको साथ देखा था स्टूडेंट साली है कि नहीं, वो भी काम मेरा आदमी इसके साथ देखा था। एक आदमी रखा, एक बड्डा में देखा,
वो 7 साल 8 साल 3 साल कोई भी नहीं देखता दवाई के कोई कुछ हुआ कि नहीं रिएक्शन, वो देखने के लिए प्रोसीड्यूर है मेरा पास। तो हम लोग एक बार आप सर मई महीने में हम लोग के अंग्रेजी में एक बार देखिए, हम इसको साथ दोनों एक साथ देखे, इज होम्योपैथी मेडिसिन वर्क हाउ मेनी टाइम्स, हाउ द मेडिसिन इज जेन्युइन। मेडिसिन आपका अंडी का डब्बा में आपका पाल्सेटिला दे दिया, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। इन ध्यान से जान रहे होम्योपैथी डॉक्टर लोग को गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ हाँ, सो कलेक्शन उसका माइक्रोबाइट, उसका जो एच वैल्यू, उसका टीडीएस, उसका वाटर कंटेंट, उसका सेक्शन है, एक ही जिनिस है। देखिए आपका कैलकाटा में वो जो आप अर्नी का जो हेयर ऑयल, आपका जो कैंथरिस अभी लोग जो देते हैं, जो कैंथरिस जो कैंथरिस इंसेक्ट है अभी वो नहीं है, स्पेनिश फ्लाई अभी कैलकाटा में मेदिनीपुर का उस तरह वैरायटी माइटा देते सेम ग्रुप करके। ये बहुत सारा होम्योपैथी मेडिसिन है जिसको सप्लीमेंटरी देते, हम लोग नहीं जानते। ये तो नॉलेज आपको हम लोग को रखने होगा, जो ये वही दवाई नहीं है, दूसरा दवाई वो भी काम करते सिमिलीपस। इन लोग का भी एक नॉलेज हम लोग का करना होगा। आप लोग का सर मदद में है, हम लोग अंग्रेजी में पूरा, हमारा पास लैपटॉप है, काल पूरा रात खुल के हम देखा कर लिया। कृष्णेंदु जी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था और बहुत ही है। अगले बार आप पीपीटी को थोड़ा सा एक बार अपलोड करने का सीख लीजिएगा, है ना। तो हाँ, हम लोग जानते नहीं सर, मेरे लैपटॉप में फॉर्मेट किया था, ये लैपटॉप ज्यादा फॉर्मेट किया था। मैं आपसे बात कर लूंगा, आपको बता दूंगा, है ना। अब हमारे पास खत्म हो गया है, हम लोग इस सेशन को समाप्त कर, हम लोग अगले मीटिंग में चलेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच सर। और एक बात, हम लोग का 20 में एक इधर है, इज होम्योपैथी ए मीथ, दिस इज माय टॉपिक्स सर। वो मैं आगे आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात सर, करके आपको समय दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव ए नाइस इवनिंग सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम लोग का हिंदी सेशन ये समाप्त होता है एंड हम लोग का अंग्रेजी सेशन होगा। हम लोग हैंड ओवर टू डॉक्टर बिंदु राज जी। So, Dr. Bindu Raj, you can start your session now. Thank you, sir. Am I audible? Yeah, you are audible, sir. Thank you, doctor. Thank you, doctors. And after a very interesting Hindi session, we are going to start the 1690th day of uninterrupted daily webinar of IFPH. Before beginning the session, let's have a silent prayer.